अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अशरफ निज़ामी दवाखाना की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जो है डेंगू बुखार। डेंगू एक खतरनाक वायरस है जो मच्छर के जरिए फैलता है और लाखों लोगों को मुतासिर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरती तरीकों से भी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे हर्बल और कुदरती नुस्खे बताएंगे जो न सिर्फ डेंगू से बचाव में मददगार साबित होंगे बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर करेंगे। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो खास किस्म के मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर आमतौर पर साफ पानी में अफजाइश करता है, जैसे गमलों, टाइल्स या खुली टैंकियों में जमा शुदा पानी। इस बीमारी की इलामात में तेज बुखार, शदीद सर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और पट्टों में दर्द और जिस्म पर दाने शामिल हैं। डेंगू की इलामात में अचानक बुखार का होना, शदीद जिस्म दर्द खास तौर पर जोड़ों और पट्टों में, जिल्द पर लाल दाने नमूदार होना, नाक या मसूड़ों से खून आना, इंतहाई कमजोरी महसूस होना। पपीते के पत्ते डेंगू के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होते हैं। ये प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाने में मदद देते हैं जो डेंगू बुखार में खतरनाक हद तक कम हो जाते हैं। आप पपीते के पत्तों का रस निकाल कर दिन में 2 मरतबा पी सकते हैं। तुलसी एक बेहतरीन जड़ी बूटी है जो मुदाफ़िआती निजाम को मजबूत बनाती है और मच्छर को दूर रखने में मदद देती है। रोजाना तुलसी की चाय पीने से जिस्म में डेंगू वायरस से लड़ने की ताकत पैदा होती है। नीम को सदियों से कुदरती दवाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। नीम के पत्ते खाने या इनका रस पीने से खून साफ होता है और मुदाफ़िआती निजाम मजबूत होता है। आप नीम के पत्तों को पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं। लौंग का तेल डेंगू के इलाज में मुफीद है क्योंकि ये जिस्म से फाजिल मादों को निकालने में मदद करता है और मच्छर को भी दूर रखता है। लौंग के तेल की चंद बूंदें इस्तेमाल करें या लौंग की चाय पिएं। अजवाइन का पानी या इसका इस्तेमाल खून की सफाई और डेंगू से निजात के लिए फायदेमंद है। अजवाइन का पानी तैयार करके रोजाना इस्तेमाल करें। अपने इर्द गिर्द पानी जमा ना होने दें, खास तौर पर गमलों, टायरों और टैंकियों में। मच्छर मार स्प्रे और जालियों का इस्तेमाल करें। पूरे जिस्म को ढांपने वाले कपड़े पहने, खास तौर पर सुबह और शाम के वक्त। नीम के पत्तों का धुआं करें ताकि मच्छर भाग जाए। डेंगू बुखार में जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए मरीज को पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नारियल का पानी और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल भी मुफीद है। आजकल डेंगू बुखार आम है और इससे सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं और अस्पताल डेंगू मरीजों से भरे पड़े हैं। डेंगू बुखार से प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। अफसनतीन, रूमी, छिलका रेठा, सोख्ता, फटकड़ी बरिया। फटकड़ी को तवे पे हल्की आग पर भून लें, जब फूल जाए उतार लें। हम वजन सफूफ बना लें और 1000 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल दिन में 3 बार हमरा पानी दें। पहले कुछ खिलाकर, खासकर सेब का जूस, काली पिसी हुई मिर्च की चुटकी डालकर सिर्फ 3 खुराक में प्लेटलेट्स पूरे करता है। डेंगू को नेस्तो नाबूद करता है। मौत से लड़ रहा मरीज बाहुक्मे इलाही तंदुरुस्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कुदरती तरीके और एहतियातें जिनके जरिए आप खुद को और अपने खानदान को डेंगू बुखार से बचा सकते हैं। याद रखें कि कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल फायदेमंद होता है, लेकिन डॉक्टर से रिव्यू करना जरूरी है। उम्मीद है कि आपको आज की मालूमात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। नोट: अगर आपको डेंगू बुखार की इलामात नजर आए तो फौरन डॉक्टर से मशवरा जरूर करें।